यह बात है दिल्ली के एक छोटे से इलाके की, जहां गौरव अपने परिवार के साथ रहता है। गौरव पेशे से इंजीनियर है और उसकी पत्नी घर संभालती है। एक सुबह चाय का कप हाथ में लेकर सोफे पर बैठते हुए नैना बड़बड़ाने लगी, देखो यह ताराबाई आज भी नहीं आई। इन लोगों का तो बस यही हाल है। नैना ने इतना कहा ही था कि घंटी बज उठी। दरवाजे पर ताराबाई और उनकी बेटी को देखकर नैना एकदम बरस पड़ी। यह तुमने क्या मजाक लगा रखा है? एक सप्ताह से नहीं आई और ना ही फ़ोन किया। काम ठीक से करना है तो करो, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम जैसे कामचोर लोगों को तो काम पर ही नहीं रखना चाहिए। नैना ने एक सांस में ना जाने क्या क्या कह दिया। कमज़ोर शरीर और हल्दी जैसे पीले हाथों को जोड़ते हुए ताराबाई बोली, मेम साहब, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे पीलिया हो गया है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी और मेरा फ़ोन खो गया था। नैना मुंह बनाकर बोली, तुम जैसे लोग अच्छे बहानेबाज होते हैं। तारा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेम साहब, काम से मत हटाओ, हम भूखे मर जाएंगे। तारा फिर से बोली, यह मेरी बेटी राधा है। 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए 1 महीने की स्कूल से छुट्टियां मिली हैं। कॉलोनी के 4-5 घरों में काम कर लेगी तो मेरी दवा और घर का खर्च चलता रहेगा। वैसे राधा पढ़ने में बहुत होशियार है, कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। उसके पिता जिंदा होते तो आज उसे यह काम न करना पड़ता। नैना ने विशैली हंसी हंसते हुए कहा, अरे पढ़ लिख कर कौन सा यह लड़की डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर बन जाएगी। इसे 2-4 घर का काम पकड़ा दो। तुम लोग तो इसी काम के लिए बने हो। ज़्यादा बड़े ख्वाब मत देखो। चलो तुम्हारी बेटी राधा को कुछ दिन काम पर रख लेती हूँ। अपनी बेबसी पर असंवेदनशील नैना के कटाक्ष राधा के दिल को चीरते गए। समय बीतता गया। दृढ़ निश्चयी बुद्धिमती राधा 10वीं 12वीं कक्षा में स्कूल में प्रथम रही। मेहनत रंग लाई और बिना किसी कोचिंग के नीट परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ उसे MBBS में प्रवेश मिला। उसकी माँ ने गांव की पुश्तैनी ज़मीन का टुकड़ा बेचकर फीस का इंतज़ाम कर दिया। राधा सफल डॉक्टर बन गई। माँ का घरों में काम करना बंद करा दिया। MD करने के बाद शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ और सर्जन भंडारी जी के साथ काम करने का मौका मिला। समय का चक्र घूमा। हुआ यूं, एक दिन अचानक नैना के पति गौरव को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। डॉक्टर भंडारी जी व्यस्त थे। नैना असिस्टेंट डॉक्टर राधा के सामने गिड़गिड़ाने लगी। डॉक्टर राधा ने डॉक्टर भंडारी से प्रार्थना कर ऑपरेशन की तारीख दूसरे दिन की दिला दी। दूसरे दिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर राधा ने नैना से कहा, मेम साहब, ऑपरेशन सफल रहा। कहते हुए डॉक्टर राधा गैलरी में आगे बढ़ गई। मेम साहब शब्द कुछ यादों में उतरा तो दौड़कर नैना ने डॉक्टर राधा के पास जाना चाहा। तब तक राधा लंबे कदमों से आगे निकल चुकी थी। चलते चलते डॉक्टर राधा के स्मृति पटल पर अतीत घूमने लगा। वह सोचने लगी कि सब कुछ भूलकर मानव सेवा करना उसका धर्म है। अपने सामर्थ्य के मद में किसी को कम आंकने के बीज उसमें नहीं रोपे गए थे। शिक्षा, सेवा इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने सामर्थ्य के अहंकार में किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी ने सही ही कहा है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।